बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम इस एक्सरसाइज के अंदर एक्सरसाइज 1.5 के लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 है। हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसमें यह बोला गया कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, तो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मैथ में कैसे लिखते हैं? हम मैथ में लिखते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे ए मैट्रिक्स होगा तो हम यहाँ पे भी क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे, और इसकी पावर में क्या यूज लिखेंगे? -1। तो ये क्या होता है, यानी इसको बोलते हैं a-1, यानी a की पावर में -1, या हम कहते हैं a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a। तो स्टूडेंट, ये क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बेटे फॉर्मूला सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। आपके पास a उसकी पावर में -1 लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट, यानी कि एडजॉइंट ऑफ a, और नीचे आपके पास क्या आएगा? a का डिटरमिनेंट, यानी कि a का डिटरमिनेंट। हमने लेक्चर जो इससे प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने a का डिटरमिनेंट फाइंड करना सीखा हुआ है। स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ बच्चे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। यानी अगर आपके पास यहाँ पे a मैट्रिक्स होगा तो आप यहाँ पे भी a यूज करेंगे, और यानी कि यहाँ पे भी a यूज करेंगे, और इस साइड पे भी a और इधर भी a। अब यहाँ पे मैंने लिखा ADJ, ये क्या होता है? व्हाट इज ADJ? ADJ कहता है बेटा एडजॉइंट। एडजॉइंट, अब एडजॉइंट हमने नहीं सीखा, तो वो भी हम इस लेक्चर के अंदर क्या करेंगे? सीखेंगे। तो एडजॉइंट के फर्स्ट 3 लेटर हमने फॉर्मूला यूज करने हैं, और देन हम उसका क्या लिखते हैं? उस मैट्रिक्स का नेम, और फिर उसको क्या करते हैं? सॉल्व। तो बेटे सबसे पहले जो हमने पढ़ा हुआ है डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, पहले वो कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बच्चे क्या लिखता हूँ? सोल्यूशन। और तो सब वही काम जो बच्चे हमने पहले सीखा हुआ है, डिटरमिनेंट फाइंड करते हुए हम मैट्रिक्स के इर्द गिर्द 2 वर्टिकल लाइंस लगाते हैं। यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 0। ठीक है बच्चों, अब हम इस तरफ क्या करेंगे? डिटरमिनेंट को ओपन करने के लिए हमें इन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के इंट्रीज। यानी कि ये कौन सी इंट्रीज है? डायगोनल इंट्रीज है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0 के साथ। यहाँ पे एक बात और हम सीखना चाहेंगे कि कुछ बच्चे पूछते हैं क्वेश्चन में कि सर -1 पहले लिखेंगे या 0 पहले लिखेंगे। तो जो भी आप पहले लिख रहे हैं इसमें कोई मसला नहीं है। उसके बाद ये जो नॉन डायगोनल इंट्रीज है इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और दरमियान में हम साइन किसका यूज करते हैं? माइनस का। तो ये माइनस का हमने क्या करना है? साइन यूज करना है। और तो 0 ने जब इससे मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास 0 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा? 0, यानी कि 0 जिससे मल्टीप्लाई करें 0 ही बनता है। और ये दोनों क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो क्या लिखेंगे? 3 2s are 6, और इन दोनों को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना बनेगा? सिंपल -6 आंसर बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हमने क्या किया है? पहले डिटरमिनेंट फाइंड किया। अब हमें इसका क्या करना है? एडजॉइंट भी फाइंड करना है, तो हम वो भी सीख लेते हैं। तो आपने यहाँ पे नेक्स्ट में करने लगा हूँ, यहाँ पे नाउ लिख लेते हैं, और एडजॉइंट जिसके फर्स्ट 3 लेटर हम यूज करेंगे, एडजॉइंट ऑफ a दैट इज इक्वल टू। बेटे एडजॉइंट जब फाइंड करते हैं तो कैसे एडजॉइंट फाइंड करते हैं? आपने इन 2 ये जो एलिमेंट्स हैं, यानी -1 0, इनकी पोजीशन को चेंज करते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर क्या आएगा? 0, यहाँ पे क्या लिखेंगे? -1, और इन 2 नंबर्स के साइन चेंज करने हैं। इनकी पोजीशन चेंज नहीं बल्कि इनके साइन चेंज करेंगे। बेटे क्या बनता है? -3, और क्या बनता है? -2। तो इस तरह आपसे अगर पूछा जाए एडजॉइंट क्या होता है, तो एडजॉइंट एक मैट्रिक्स ही होता है, और आता कैसे है? डायगोनल मैट्रिक्स की, यानी कि जो डायगोनल इंट्रीज हैं उनकी पोजीशन, उनके एलिमेंट की पोजीशन चेंज करने से, और जो नॉन डायगोनल है उनके क्या करने? साइन चेंज करने। यहाँ पे एक और बात भी आपको बताता जाऊँ, अगर यहाँ पे माइनस हो तो साइन चेंज करेंगे तो वो क्या होगा? प्लस होगा। कुछ बच्चे क्वेश्चन अक्सर कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या किया? हमारे फॉर्मूलाज के अंदर हमने मल्टीपल इनवर्स में 2 चीजें चाहिए होती है, एक एडजॉइंट चाहिए होता है, दूसरा डिटरमिनेंट चाहिए। अब हमने एडजॉइंट तो फाइंड कर लिया है और डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया है, तो हम अब क्या करने वाले हैं? अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो बेटे मैं फॉर्मूले में वैल्यू क्या करता हूँ? पुट करता हूँ, और फिर हम देखते हैं आंसर हमारे पास क्या आता है। तो आप यहाँ पे मैं लिखूंगा नाउ, और आपके पास क्या बन रहा है? a-1 दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट की बेटे वैल्यू आ रही है, तो आपने सबसे पहले ऊपर हम एडजॉइंट की वैल्यू लिखेंगे। फिर मेरे पास लाइन आ रही है, लाइन के नीचे मेरे पास क्या है? डिटरमिनेंट। तो एडजॉइंट की वैल्यू मेरे पास बच गया है 0, साथ क्या है? -3, फिर क्या है? -2, साथ -1। अब एक डिटरमिनेंट की वैल्यू जो हमने निकाली, यहाँ पे हमने निकाली क्या है? -6, तो वो हम यहाँ पे पुट करते हैं -6।
अब बच्चे इस स्टेप के बाद यहाँ मैं स्टेप करने लगा हूँ कि अब यहाँ पे क्या होगा, अब हम -6 को क्या करेंगे, -6 को हर नंबर पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि -6 ऑलरेडी डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर से नंबर का यही मुराद होता है कि वो सबको ही डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 0/-6, इसी तरह यहाँ पे क्या बनेगा -3/-6, यहाँ पे भी क्या बनेगा -2/-6, ये -1 है तो क्या बनेगा -1/-3। स्टूडेंट जब हम डिवाइड कर लेंगे स्टूडेंट, तो उस वक्त हमें फिर देखना होगा कौन से नंबर आपस में कट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, इसको मैं करने लगा हूँ, कटिंग वगैरह जो हो रही है, देखिए 0 के ऊपर आ रहा है तो नंबर नीचे कुछ भी हो तो वो क्या होता है 0 ही होता है। अब ये माइनस से कटिंग कर देगा, इसका टेबल पढ़ लेते हैं, 3 1s 3 2s, तो हमारे पास क्या बनेगा, सिंपल बन गया 1/2। इसी तरह यहाँ पे अगर देखें माइनस से कट कर देगा, 2 और 6 की कटिंग हो रही है तो 2 और 6 की कटिंग करेंगे तो क्या बनेगा 1/3। कैसे, जैसे देख लेते हैं, 2 1s 2 3s, तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा 1/3। इसी तरह इस साइड पे देखें तो माइनस से कटिंग कर देगा, ओनली हमारे पास क्या बनेगा 1/6। तो स्टूडेंट ये थे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मेथड, और ये हमने क्वेश्चन किया। एक और मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि एग्जाम के लिहाज से भी हो जाए क्वेश्चन, और जो भी मुश्किल पार्ट्स होंगे वो भी हम इसमें क्लियर करेंगे। तो बुक मेरे पास ही पड़ी हुई है। सबसे पहले मैं इसे क्या करता हूँ, रेस करता हूँ, और जिन बच्चों ने नोट करना हो वो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। जी बच्चों, हमारे पास जो इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, वो कौन सा पार्ट है जो मैं आपको करवाना चाहूँगा, और वो बच्चे अक्सर मुश्किल समझते हैं कि ये पार्ट सिर्फ काफ़ी मुश्किल है, तो बहुत आसान तरीके से करवाऊंगा तो आसान ही लगेगा। तो डी पार्ट बेटे हम करने लगे हैं। हमारे पास डी पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है, डी दैट इज इक्वल टू, उसने लिखा हुआ है डी के अंदर 1/2, यहाँ पे है हमारे पास, यहाँ पे उसने वैल्यू दी हुई है 3/4, और यहाँ पे हमारे पास 1 है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 है। तो स्टूडेंट ये था डी पार्ट। अब इसको क्या करना है, हमने इसका भी मल्टीपल इनवर्स फाइंड करना है, तो वही यानी इसका फाइंड असल में क्या करना है हमें, डी और ऊपर में क्या लगाएंगे -1, यानी कि हमें ये फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला तो हमें ऑलरेडी पता ही है। तो बेटे हम सॉल्यूशन के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना था, मैट्रिक्स के साथ 2 वर्टिकल लाइंस लगानी होती हैं। इस तरफ भी हम क्या करेंगे, ये नंबर जो है वो वर्टिकल लाइन में लिखने होंगे, मैट्रिक्स नहीं लिखाना होता। 1/2 1 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 3/4, और यहाँ पे 2। तो स्टूडेंट ये हमने क्या निकाला है, लिखा क्या है डिटरमिनेंट और 2 वर्टिकल लाइंस के साथ। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मेरे बच्चों को सब आता है। ये जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं ये आपस में मल्टीप्लाई करती हैं लिखने में, यानी कि 1/2 2 से मल्टीप्लाई करेगा। जो मर्जी आप पहले लिखना चाहें लिख सकते हैं, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 ने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है 3/4 के साथ। तो बच्चों अब आगे देखते हैं क्या होता है। जैसे यहाँ पे तो कटिंग हो रही है, यानी ये 2 ऊपर है ये 2 नीचे, कटिंग करेंगे 2 1s 2 1s, तो आंसर सिंपल क्या बनेगा 1 माइनस, क्योंकि ये 1 1s 1, नीचे वाले 1 कोई अहमियत नहीं होता, माइनस वैसे 3 ऊपर है, ये 1 भी ऊपर है, तो ऊपर वाला नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा 3 क्या बनेगा बेटे 4 बनेगा। स्टूडेंट यहाँ पे आके यानी कि अब 2 नंबर है, इनको प्लस करना है, तो ये प्लस कैसे होंगे, ये तो इसके नीचे डिनोमिनेटर भी है, इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है। तो स्टूडेंट आपने एक बात याद रखनी है, यहाँ पे आपने पिछले कई क्लासेस के अंदर, प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपने एलसीएम का पढ़ा होगा तरीकाकार। तो मैं आज आपको न्यू क्लास 9th क्लास, एक नई क्लास है, बोर्ड की क्लास है, इसमें एक नया अच्छा और प्यारा अंदाज सिखाऊंगा एलसीएम का। पुराना तो आपको ऑलरेडी आता होगा, वो भी मैं करवाऊंगा, और एलसीएम का जो मैं मेथड करवाता हूँ अक्सर बच्चों को क्वेश्चन के अंदर, वो भी करवाऊंगा, ताकि मेरे बच्चों को 2 मेथड से एलसीएम का आता हो। लेकिन आप कोई भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, मैं आपको दोनों ही करवाऊंगा। तो चलें हम इसको सॉल्व करते हैं। मेरे पास वैल्यू क्या है 1 है, माइनस क्या है 3/4 बच्चों मेरे पास वैल्यू है। अब हम क्या करते हैं, जो आपने तरीका किया हम बाद में करवाता हूँ, जो मैंने करवाना है पहले वो करवाता हूँ। तो बेटे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस साइड पे इसने हमारे पास क्या लिखा हुआ है डी का डिटरमिनेंट, अब बच्चों ने बोलना नहीं है। अब बेटे आपने एलसीएम जब लेते हैं तो आपके पास पता है जो नीचे नंबर होता है, आप इसका क्या करते हैं, आप इस तरफ क्या लगाते हैं, लाइंस लगाते हैं, और आप इसके फैक्टर बनाते हैं। जैसे 2 2s 4 2 1s 2, तो इसका आंसर क्या बना 2 2s 4। ठीक है बच्चों, अब मेरा जो तरीका है यही तरीका, यानी कि देखिए अगर एक ही नंबर आ रहा है आप उसी तरह फैक्टर बनाएं, यहाँ पे 4 आ गया। अब मेरा जो पहला तरीका है वो हम पहले सॉल्व करते हैं।
अब बच्चे ये वाली दो फिंगर यानी कि एक ये और ये थंब जो है, आप इन दो यानी कि पकड़ के इन वैसे जैसे मैंने बनाया हुआ है यू शेप टाइप का, ये 4 है। अगर ऊपर भी ऐसे 4 ही आ रहा तो आपने इसको रख लेना है। रखने के बाद ऊपर देखिए क्या बच गया, माइनस का 3 बच गया और ये माइनस बच, यानी इस पोजीशन पे पहले मैं सॉल्व कराने लगा, इसको बाद में करवाता हूं। तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे -3, यानी जो बच गया वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। अब बच्चों यही दो फिंगर अगर मैं यानी कि ये वाले दो अगर इस साइड पर रखी तो कोई नंबर नहीं आ रहा, यहाँ पे तो आ रहा है। अगर यहाँ पे कुछ ना आए तो फिर आप नहीं रख सकते, फिर आप नहीं रख सकते। तो आपके पास यहाँ पे 1 भी बचा हुआ है, 4 भी, क्योंकि उनको कोई फिंगर वगैरह मैंने नहीं रखी। तो आप इन दोनों नंबर जो बचे उनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 4 1 से बेटे क्या होगा, 4 होगा। अगर आप इसको सॉल्व करें तो आंसर इसका क्या बनेगा, सिंपल 1/4। तो ये हमने डी का क्या निकाला है, डिटरमिनेंट। लेकिन जो मैंने आपको लास्ट में फिर यही बताया था कि मैं आपको आपका मेथड करवाऊंगा जो आपने, तो वो मैं दोबारा इधर करवाता हूँ। जैसे 1 है, यहाँ पे क्या है 3/4 है। आप यहाँ पे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट, आप लेते थे एलसीएम, ठीक है, यानी 4 एलसीएम आता है। ये जो नंबर होता है यानी कि ये क्या होता है, ये एज अ टेबल काम करता है, यानी कि ये टेबल होता है। पहले मैं ये हिस्सा करवाता था कि आपको समझ आ सके, टेबल होता है। अब आप ये जो टेबल है, टेबल कितने जार पढ़ेंगे, 4 आ जाए, 4 डैश जार 4, तो 4 पता है 4 1 जार 4। यहाँ पे जो नंबर आता है ये लिखना नहीं है, ये वैसे दिमाग में रखना है, यानी कि माइंड में। ये जो नंबर है, ये वाला नंबर और ऊपर वाला नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 3 1 से क्या होता था 3, ये वाला माइनस वैसे, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं आ रहा जो टेबल का काम करे, तो ये बचा हुआ है ना, ये वाला नंबर और ये नंबर आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 4 1 से बेटे क्या होता है 4। आई थिंक आपको आपका मेथड भी समझ आ गया होगा और जो मैंने करवाया वो, लेकिन जो मैंने करवाया आई थिंक मुझे लग रहा है कि एक्सप्रेशन आपके मुझे फील हो रहे, अनकॉन्शियसली मेरा माइंड कह रहा है कि आपको इसकी भी समझ नहीं आई होगी जो मैंने करवाया मेथड। मैं एक और एग्जांपल से आपको सिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने 2 ले लिया, माइनस यहाँ पे एक यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जी 3 ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ 1। तो देखिए बच्चों मैंने आपको यही सिखाया। अब मैं ये इस तरह था, मैंने आपको इस तरह थोड़ा सा बताने की कोशिश के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे जब इसकी फैक्टर बनाएंगे तो आपके पास भी क्या बनेंगे, 3 1 3, तो कितना फैक्टर बना, सिंपल 3 बना। तो आप 3 यहाँ पे लिखेंगे। मैंने आपको कहा ये 2 फिंगर यूज करनी है। अगर यहाँ पे मैं 2 यूज करूँ, ये दोनों पे हैंड रखा गया, सिंपल क्या बच गया 2 बच गया, ये वाला माइनस वैसे। अब यहाँ पे फिंगर रखने के लिए कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो मतलब ये 2 नंबर के ऊपर तो फिंगर आ ही नहीं सके, ये दोनों मल्टीप्लाई करवा दें। 3 1 से क्या होगा 3, बाद में आप इसे क्या कर लें, सॉल्व कर लें। तो बेटे ये मैं आपको मेथड इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जो हम जब चैप्टर 4 की तरफ 5 6 की तरफ जाएंगे वहाँ पे एलसीएम का काफ़ी यानी कि रोना धोना आता है। तो वहाँ पे जाके मतलब हमें वो जो आपने प्रीवियस क्लास में एलसीएम किया वो उतना इस्तेमाल नहीं करते। तो कौन सी इस्तेमाल करते हैं, यही इस्तेमाल करते हैं। तो आपने इसको ज़्यादा जहन में रखनी है और कोशिश करनी है कि यही आप करें, क्योंकि इस क्लास के अंदर यानी कि वही एलसीएम यूज़ करते हैं। तो बेटे ये हमने यहाँ पे क्या किया है, यानी इसका आंसर निकाला है। आई थिंक आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ये नहीं था, यानी कि इस मेथड के बाद मैंने ये वाला करवाया, ये अपने जहन में रखना है। तो हमारे पास आंसर इसका सिंपल क्या आया है, 1/4। तो बेटे अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, अब हमें इसका एडजॉइंट फाइंड करना है जो हमें फॉर्मूले पता है। तो एडजॉइंट के फर्स्ट 3 लेटर हम यूज करते हैं ADJ और साथ में लिखेंगे A। अब हाँ मैंने यहाँ पे A लिखा तो बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे A तो आएगा नहीं, यहाँ पे तो क्या आएगा, मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा है, D है। तो क्योंकि ये अक्सर मिस्टेक होती है इसलिए आपने ये नहीं लिखना, तो D लिखेंगे। अब यहाँ पे एडजॉइंट बेटे हम कैसे लेते हैं, हमने सीखा हुआ है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है उसके जो डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि एंट्रीज होती हैं, ये वाली जो एंट्रीज होता है इनके हम क्या करेंगे, यानी कि ये दोनों इनकी पोजीशन को चेंज करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 1/2 आएगा। स्टूडेंट ये जो दो एंट्रीज होती हैं इनके क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। मेरे बच्चों को काफी हद तक समझ आ चुकी होगी। आई होप इंशाल्लाह आप कामयाब हो और जरूर आप बाकी जो इसके पार्ट्स रहते हैं वो अपने प्रैक्टिस जरूर करने हैं। तो ये बेटे हमने एडजॉइंट किसका निकाला, डी का। अब हमें फॉर्मूला लिखना है, मैं ये वाली साइड रेस करने लगा हूँ। अब बच्चे कुछ अक्सर कमेंट्स करते हैं कि सर आप इस तरह समझाते हैं कि हमें ऐसे करना, नहीं बेटे आपने ऐसे नहीं करना। जो मैं इस साइड पे डाटा करवाता हूँ आपने उसी तरह अपने पेज की अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड की तरफ आते रहना। जो इस तरफ कराता हूँ वो उसके नीचे आता जाएगा। तो ये कुछ बच्चे होते हैं जो ऐसे वो समझ रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं, 100% टीचर को करना भी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन के लिहाज से आप पूछना ज़रूरी है। तो अब बेटे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, मेरे पास क्या है फॉर्मूला D-1। अब इसका पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, क्या बनता है एडजॉइंट ऑफ D ओवर आपके पास बेटे क्या आता है D का डिटरमिनेंट। अब आपने इसमें क्या करनी है, सिंपल वैल्यू पुट करनी है। हम वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। आपके पास एडजॉइंट ऑफ D की बेटे वैल्यू आपके पास मैं वो लिखने लगा हूँ। आपके पास 2 है, -3/4 है।
फिर मेरे पास -1 है एंड अगेन मेरे पास 1/2 है। और जो बेटे मेरे पास b के डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ पे लिखी मैंने, क्या है मेरे पास है 1/4। अब ये बच्चे ये जो नीचे चीज आई है ना 1/4, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूजन का शिकार होते हैं। सर कहते हैं सर ये वाला जो है ना हमें सॉल्व करना नहीं आएगा, हमें भूल जाएगा। तो मैं आपको जिस तरह मैंने एलसीएम के 2 मेथड्स का है, मैं इस तरह आपको ये थोड़ा सा एक दफा सीख लें। इस चैप्टर के इस क्वेश्चन में अगर आप सीख लेंगे तो नेक्स्ट जब भी आएगा आपको पहले ही आता होगा। तो इसलिए आपका सीखना बहुत जरूरी है। तो मैं ये वाला पार्ट रेज करने लगा हूँ एंड अगेन इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखिए बच्चों, आपने 2 चीजें सीखनी। मैंने यहाँ पे एक लिखा ए, लिखा लाइन लगाई बड़ी करके, नीचे लिखा बी और सी ये, और यहाँ पे मेरे पास बराबर है। देखिए हमारा मेन डिनोमिनेटर वो होता है जहाँ पे हम बराबर लगाते हैं, यानी बड़ा सा, ये हमारा मेन डिनोमिनेटर है। तो मेन डिनोमिनेटर में देखें, अब ये छोटा डिनोमिनेटर का सबसे नीचे हिस्सा ये वाला, एक और मैं इसका पार्ट करवाने लगा, यानी कि इसी तरह का ही आपको नजर आएगा, लेकिन उसमें डिफरेंस देखिएगा कितना है। ये देखिए बच्चों, अब आपको देखने में लग रहा होगा जैसे ये दोनों है तो एक जैसे, लेकिन एक जैसे नहीं है। आपका मेन डिनोमिनेटर यहाँ पे है ए के नीचे, यहाँ पे मेन डिनोमिनेटर है बी के नीचे। तो बेटे आपने याद रखना है, अगर हम किसी बंदे को गिराएं तो वो ऊपर से नीचे की जानिब गिरता है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन से नीचे। अगर हम धक्का दे दें किसी स्टूडेंट को, जो बेचारा देना नहीं, ऐसा हरकत भी नहीं करनी, अगर हम किसी को अपवर्ड से डाउनवर्ड की धक्का दें तो वो नीचे की तरफ आएगा अगर हम उसे पुल कर दें। तो इसी तरह आपने याद रखना है कि जब हमारे पास ये छोटा है, यानी छोटे से नीचे बंदा है, तो ये नीचे वाला और नीचे जाएगा, यानी कि ये जो b है ये c के पास चला जाएगा। तो इसका क्या बनेगा, हिस्सा बन जाएगा a हमारा मेन डिनोमिनेटर, b c के पास चल जाएगा, तो क्या बनेगा b और c, ये दोनों आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, भूलना नहीं है, b और c आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई। मैं मल्टीप्लाई ऐसे यानी कि यूज करता हूँ सैंपल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटा है ये, अब और नीचे तो जा नहीं सकता ये c, तो इसको आपने ऊपर की जानिब भेजना है, यानी कि a के पास। तो ये क्या बनेगा, a और किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, c के साथ, ओवर आपके पास क्या बनेगा b। ये ओवर वो है जो हमारा मेन डिनोमिनेटर है। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। दोबारा थोड़ा सा मैं आपको वैसे ओवर दूं, अगर आपका मेन डिनोमिनेटर ऊपर हो, यानी कि ऊपर वाला हो, यानी कि ये वाला जैसे है, तो उसके नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी कि छोटा डिनोमिनेटर वाला नंबर। अब यहाँ पे छोटे डिनोमिनेटर ये है, तो इसका ये नंबर c के पास चला जाएगा। तो ये हम यहाँ पे क्वेश्चन में यूज करने लगे। अब बच्चे देखो यहाँ पे देखिए क्या होता है, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या आ रहा है d-1, d-1 से मुराद होता है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, अब देखिए ये फोर्स क्या है सबसे नीचे, तो ये सबसे ऊपर जाके इधर लिखेंगे। इधर से मुराद क्या होगा, ये इन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेगा, सिंपल 4, 1/4 नहीं, सिंपल 4, क्योंकि ये हम लेके ऊपर जाने लगे। तो बेटे अंदर आके ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो आपने मल्टीप्लाई करवा देना, 2 × 4 -3/4 मल्टीप्लाई बाय 4। बेटे इधर भी देखें तो क्या आ रहा है, -1 मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहा है 4, यहाँ पे भी करेगा तो मल्टीप्लाई क्या बनेगा 1/2 मल्टीप्लाई 4। तो स्टूडेंट अब देखिए नीचे हमारा मेन डिनोमिनेटर है, उसके नीचे सिंपल क्या बच गया 1, और आपको ही पता है कि नीचे 1 हम नहीं लिखते क्वेश्चन के अंदर, अगर आ रहा हो तो ये हम क्या करेंगे रेज कर देंगे, तो नीचे 1 हम नहीं लिखते। अब बेटे इसका आंसर देखिए क्या बनता है, तो देखिए 4 2 क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। 4 ने 1 से मल्टीप्लाई करना तो क्या आएगा 4, साइन भी मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस होंगे। तो यहाँ पे अगर देखें ये कटिंग हो रही है, यानी देखें 4 1s और ये क्या है 4 1s, तो सिंपल क्या बनेगा, -3 ने 1 से मल्टीप्लाई करना तो क्या बनेगा -3 1s -3, और नीचे 1 आ रहा है, नीचे 1 जिस तरह ये 1 आ रहा है इस तरह हम नहीं लिखेंगे। अब ये देखिए 2 1s 2, 2 2s 4, ऊपर 2 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 1s 2। तो बेटे ये आपके पास क्या था d-1, यानी कि मल्टीपल इनवर्स ऑफ d, ये हमने इसमें किया। बट स्टूडेंट इसका हमने कौन सा क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि क्या था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने क्या करना है फाइंड करना है। तो ये एग्जाम के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है, उसका पहला पार्ट मैं करवाने लगा हूँ, तो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन लिखूंगा और देन मैं इसे क्या करता हूँ सॉल्व करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है स्टूडेंट, ये भी याद रखें जो अभी हमने क्वेश्चन किए, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। आई थिंक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 मेंशन कर दिया, तो आपने भूलना नहीं है, मैंने क्वेश्चन 3 का कौन सा पार्ट कराया, सेकंड पार्ट। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 का मैं फर्स्ट पार्ट करवाने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 मैं कोशिश करता हूँ कि पहले लिखूं ताकि बच्चों को समझ आ सके ये पेपर में किस तरह आएगा। ए है मैट्रिक्स मेरे पास, वो क्या वैल्यू दी हुई है 1, नीचे क्या दी हुई है 4, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है।
और उसने पेपर में कैसे देगा, कहेगा प्रूफ, यानी पेपर के लिहाज से हमें आना चाहिए, क्योंकि हमें तो एग्जाम के ही लिहाज से ही ये टेस्ट वगैरह में जो स्कूल में होते हैं वो वहाँ पे ज़्यादा करना होता है। तो इसका सही मेथड आना चाहिए, सॉल्व कैसे करते हैं। तो बेटे हमने प्रूव ये करना है ए और ब्रैकेट में उसने लिखा होगा एडजॉइंट ऑफ ए, और यहाँ पे उसने क्या मेंशन किया है, उसने यहाँ पे लिख दिया एडजॉइंट, यानी ए डीजे एडजॉइंट होता है, फिर ए लिखा और ब्रैकेट। अब देखिए बच्चे किसने, उसने पहले इसको ब्रैकेट लगा के एंड देन यहाँ इस, अब इसमें दोनों डिफरेंस देखें। अब यहाँ पे एडजॉइंट ए, यहाँ पहले यानी सेकंड नंबर पे, यानी पहले ए मैट्रिक्स है, इधर उसने फल पहले ले लिया, और इस तरफ बड़ा इंपॉर्टेंट बात, उसने लिख लिया डेप्थ और ए और ब्रैकेट इसको लगा के उसने क्या लिख लिया है आई। तो ये बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम के लिए। इसके दोनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट भी और सेकंड भी। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट का कंप्लीट काम करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में बेटे देखिए अब 3 तरह की साइड्स आ गई, यानी कि कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड, मिड साइड और फिर कौन सी है, राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट हमें क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है कई जगह पे ऐसे। पहले हम वो पार्ट सॉल्व करते हैं जिसमें क्या आ रही हो, ब्रैकेट आ रही हो। तो इसमें ब्रैकेट किस पोर्शन में आ रही है, यानी कि यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड के इस तरफ ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। तो मैं सॉल्यूशन के अंदर एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करता हूँ। आप पहले ए मैट्रिक्स ऐसे लिख लें, मैट्रिक्स लिखने के बाद भी आप एडजॉइंट ले सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं। तो मैंने मैट्रिक्स भी लिख लिया ताकि मेरे बच्चों को अच्छे से समझ आ सके। अब हम इसका क्या लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए बेटे इसका क्या आता है, हमें पता है इन दोनों नंबर की पोजीशन चेंज करने से यहाँ 1 आ जाएगा। अब इन दोनों नंबर की क्या करने हैं, साइन चेंज करने हैं, यानी -2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा -4। सही है। तो अब हमें पूरी लेफ्ट बनानी पड़ेगी, और ब्रैकेट वाला पोर्शन बनाने के बाद हमें पूरे को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ पे साइन यूज करें, जिसको मैं अक्सर बोलता हूँ नाउ का साइन, और आप यहाँ पे लिखें पूरा जो हमें बनाना है ए और एडजॉइंट ऑफ ए। कुछ टीचर ऐसे कराते हैं कि हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाना हो, ऐसे भी कर सकते हैं, तो आप उधर देख के इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं जो कराता हूँ, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो फिर इसको इससे करवाना पड़ेगा, ऐसे ही है। लेकिन मैं ऐसा मेथड नहीं कराता, बच्चों को अक्सर जगह पे जाके मिस्टेक का सामना करना पड़ता है। तो पहले ए लिखें एडजॉइंट ऑफ ए, यानी ये पूरी लेफ्ट लिख ली। अब यहाँ पे पहले ए आ रहा है, तो आप इस साइड पे क्या लिखें, पहले ए लिखें। ए की वैल्यू आपके पास आ रही है 1 और यहाँ पे आ रही है 4, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है, आपने ले लिखे। फिर एडजॉइंट ऑफ ए आ रहा है, फिर उसकी वैल्यू लिख लें। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखेंगे, क्या आ रही है 6 -2 और यहाँ पे -4 है और यहाँ पे क्या आ रहा है 1। अब बेटे हमें इनको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई मैं आपको इधर करवाता हूँ, आप देखते जाइएगा। जैसे हाँ ऐसे नजर नहीं आएगा बच्चों को, यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे 1 यानी कि अब मल्टीप्लाई का थोड़ा तरीका देख लेते हैं, जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर में अगर नहीं ऐसे सीखा हुआ। तो पहला नंबर जो यानी कि रो होती है फर्स्ट मैट्रिक्स, ये फर्स्ट मैट्रिक्स की जो रो होती है वो किससे मल्टीप्लाई करती है, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से। तो पहला नंबर पहले से मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा, इस तरफ मैं मेंशन, बल्कि यहाँ पे कर लेते हैं, जगह तो है। तो बेटी आपने गौर से देखना है, पहला नंबर पहले से मल्टीप्लाई करेगा। तो पहले आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मिस्टेक हो जाती है प्लस माइनस, इसलिए अब ना डायरेक्ट करें। सेकंड नंबर सेकंड से मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 किससे बटे मल्टीप्लाई करेगा, 2 मल्टीप्लाई करेगा -4 के साथ। और दरमियान में हम साइन किसका लगाते हैं, जब मैट्रिक्स के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं दरमियान में साइन लगाते हैं प्लस का, ठीक है। अब फिर यही फर्स्ट रो सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेकंड पे लिखेंगे फर्स्ट मल्टीप्लाई किससे करेगा, -2 के साथ। और फिर 2 किससे मल्टीप्लाई करेगा, 1 के साथ। तो 2 मल्टीप्लाई किसके साथ करेगा, 1 के साथ। दरमियान में साइन बेटा वही क्या लगाते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं, तो दरमियान में आ जाएगा आपके पास प्लस। अब बेटा ये 4 है, 4 किससे मल्टीप्लाई करेगा, 6 के साथ। तो 4 आपने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर ये 6 मल्टीप्लाई से करेगा, तो आपने 6 को मल्टीप्लाई करवा देना है -a4 के साथ, ठीक है बच्चों। अब हम यही 4 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या लिखेंगे 4 और साथ क्या लिखेंगे -2 और फिर ये 6 यानी कि सेकंड, यानी कि देखिए बेटा सेकंड रो है। कुछ बच्चे हैरान हो रहे कैसे हो रहा है, तो देखिए पहला पहले से करेगा, दूसरा नंबर दूसरे से मल्टीप्लाई करेगा, यानी 6 किससे मल्टीप्लाई करेगा, वो 1 के साथ। तो 6 करेगा 1 के साथ मल्टीप्लाई, और दरमियान में हम साइन क्या लगाते हैं, प्लस का। अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, सर आप कहीं माइनस भी लगाते थे। मैं बिल्कुल माइनस लगाता था, लेकिन डिटरमिनेंट के क्वेश्चन के अंदर ये तो मैट्रिक्स के एलिमेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करते हुए हम प्लस का ही साइन यूज करते हैं। यहाँ पे माइनस का साइन हम यूज कहाँ करते हैं, जब हम डिटरमिनेंट निकाल रहे होते हैं। ओके बच्चों, अब हम इसको क्या करते हैं, अगेन सॉल्व कर लेते हैं। इधर में सॉल्व करने लगो बच्चों, तो आपके पास ये देखिए बच्चों क्या बन रहा है, आपके पास
यहाँ पे देखिए 6 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 6 1 से बेटे क्या बनेगा 6 बनेगा। 4 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है और साथ साइन भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 8। यहाँ पे बच्चे देख लेते हैं 6 4 से क्या बनता है 24 बनेगा। और यह देखें 6 4 से 24 साइन भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा माइनस का 24। यहाँ पे बेटे मैंने प्लस का साइन नहीं लगाया, आप लगा लीजिएगा। ओके, अब ये नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा -2। ये देखिए प्लस का प्लस, फिर 2 1 से बेटे क्या बनता है 2 बनता है। ये 4 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो क्या बनेगा 8, साथ साइन भी मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या बनता है माइनस का। ये मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या बनेगा +6 1 से क्या होता है बेटे 6 होता है। अब इसका आंसर अगर मैं देखूं तो क्या आता है बच्चों, अब मैं इसका आंसर बेटे मेंशन करने लगा हूं, ऊपर ही मेंशन करने लगा हूं यहाँ पे। ठीक है, आपने इसके वही डाउनवर्ड डायरेक्शन ही सॉल्व करना है। इसका आंसर बेटे क्या आएगा -2 आएगा। यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि दोनों कटिंग कर जाते हैं, प्लस माइनस भी करें तब भी हल हो जाता है, वरना कट भी कर सकते हैं। ये भी बेटे कट कर देंगे, ये आंसर यहाँ पे 0 बन जाएगा और इसका भी आंसर क्या बनना है -2। तो ये बेटे हमने क्या निकाला है, आपने लेफ्ट हैंड साइड पूरा कंप्लीट सॉल्व किया। अब मेरी जो सजेशन है, अगर बाकी टीचर भी करवाते होंगे, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करवाता। आप सोच रहे सर आप कैसे हैं, आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व, आप भी पॉज करें वीडियो को। अगर आप वाकई एक अच्छे स्टूडेंट तो आप वीडियो अभी पॉज करें और इसका ये पार्ट मुझे करके दिखाएं, खुद करें, वीडियो पॉज करें, नीचे कमेंट्स करें सर हमने इस पार्ट को लाजमी किया है। तो ये आपने बेटे खुद सॉल्व करना है। कैसे सर, थोड़ा सा हम गुस्सा नहीं करते और रिलैक्स रहें। आपने पहले एडजॉइंट ऑफ ए, जैसे उसने दोबारा अपने क्वेश्चन में नहीं लेना, एक दफा हमने एडजॉइंट यहाँ पे ले लिया, आपने एडजॉइंट ले लिया और उसके आगे मैंने क्या लिखा ए, तो आपने इसी तरह करना है। यहाँ पे मैंने एडजॉइंट बाद में लिखा हुआ है, इसमें हम क्या करें पहले लिख लेंगे और ए बाद में लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले एडजॉइंट की वैल्यू, फिर ए की वैल्यू, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और यही आंसर बनेगा। इस तरह क्यों मैं करवाता हूँ, यानी ऐसा क्यों करता हूँ कि मैं पूरा क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व करवाता। मेरी वजह ये होती है, मेरा ये फोकस ज्यादा होता है कि स्टूडेंट खुद प्रैक्टिस करे और उसको खुद मैथ में क्वेश्चन सारे आने चाहिए। बाकी इसमें कोई इशू नहीं, अगर मैंने ये पार्ट भी करवा दिया तो मैं वो भी करवा सकता हूँ, लेकिन मैं वो ज्यादती हो जाती है कि सारा कुछ बच्चों को हाथ पकड़ से करवाना, तो बच्चे खुद क्रिएटिव नहीं हो सकते। तो ये आपने पार्ट खुद करना है और मुझे कमेंट्स में बताइएगा सर हमने ये वाला पार्ट किया है और बिल्कुल सही किया। ठीक है बच्चों, अब मैं आता हूँ इसके कौन सी पार्ट की तरफ। इसका जो राइट हैंड साइड है इसको कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, मिड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड एक बात मैं आपको यहाँ पे, ये शॉर्ट में सिंपल आ जाता है, ये इतना सा पार्ट इसका शॉर्ट में भी पूछ लेता है राइट हैंड साइड का। तो ये आपने अलग भी सीख लेना और वैसे भी आपने सीख लेना है। तो हम इसका सॉल्व करते हैं। बेटे इसने क्या पूछा है मेरे पास, तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए उसने क्या किया हुआ है, उसने ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है आप देखें, जो ब्रैकेट में उसने दिया हुआ है डेट ए। बेटे डेट ए का क्या मतलब होता है, डेट ए का मतलब होता है, पहले इसका मतलब सीख लेते हैं। डेट ए का मतलब होता है ए का डिटरमिनेंट। ओके बच्चों, डेट ए से मतलब होता है, डेट 3 लेटर्स लिए हुए डिटरमिनेंट के, डेट यानी डिटरमिनेंट और इसका ए का, तो इसको मैथ में लिखते हैं ऐसे। ठीक है बच्चों, अब हमें ये निकालना आता है, आपने इज इक्वल टू लगाना है। अब डेट ए, उसी तरह वैल्यू ए की लिख लेनी है, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और लाइंस आ जाएगी। फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है। यानी कि अब मैं वो पीछे मैं बता रहा था प्लस साइन यूज करते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं सर माइनस भी यूज करते थे, वो मैं आपको ये भी सीख लेंगे आप। यानी कि ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 1 और 6, इसको कहते हैं डायगोनल एंट्रीज। फिर ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाई करेगा 4 के साथ। अब साइन इसका क्या लगाएंगे माइनस का, वहां पे मल्टीप्लाई जब मैट्रिक्स को करते हैं तो प्लस का साइन लगाते हैं, जब हम किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेते हैं तो हम क्या यूज करते हैं माइनस। तो बेटे ये देखें 6 1 आपके पास 6 आया, 2 4 आपके पास क्या आता है 2 4 8 आ गया और दोनों का आंसर आपके पास मिला है तो कितना आ गया -2। तो ये आपने कर लिया। अब बेटे एक बात और है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं नाउ और यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ आई और यहाँ पे इज इक्वल टू लगा के यहाँ पे अगर मैं वैल्यू लिखूं 1 0 0 1, तो क्या आपको ये समझ आती है ये मैंने क्या लिखा है? तो ये सीख लेते हैं बेटे। हमें लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर निकाला, अगर आप देखें, अगर आपने नोट किया तो उसका आंसर क्या आया, उसका आया -2 फिर 0 फिर 0 फिर -2। तो इसमें 2 ही रो है और 2 ही कॉलम है। आई से क्या मुराद है, अगर आप राइट हैंड साइड में देखें उसने आई, ये आई है। आई क्या है, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिनको नहीं पता कोई इशू नहीं है, पूछ सकते हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके ये एलिमेंट, इसको कौन से एलिमेंट कहते हैं डायगोनल, यानी कि डायगोनल एंट्रीज ये सेम होने चाहिए और 1 होने चाहिए, यानी एक जैसे भी हो और 1 हो, यानी ये दोनों 1 1 हो
और जो नॉन डायगोनल 0 के बराबर हो तो वो क्या होगा, मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे कुछ बच्चों में एक और बात सिखाना चाह रहा हूँ, वो भी सीखे। ये बेटे मैं अगर आपसे पूछूं ये कौन सा है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, बेटे देखिए इसके ये एलिमेंट आपस में क्या है, सेम है, बाकी सारे जीरो, तो ये भी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि इसको भी क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। लेकिन हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या ये यूज होगी वैल्यू या ये यूज होगी। एक क्वेश्चन बच्चे ने मुझसे पूछा जब मैं क्लास में क्वेश्चन करवा रहा था, तो इसलिए मैं आपको बात सिखाना चाह रहा हूँ। बच्चे हमें लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर निकाला उसमें 2 रो थी और 2 इसमें क्या थे, कॉलम थे। तो हमें एक ऐसा मैट्रिक्स आइडेंटिटी लेना है जिसमें 2 इसमें रो हो और 2 इसमें क्या कॉलम हो। तो इसमें देखिए इसमें 3 रो या 3 कॉलम है, क्या हमें ये इसमें क्वेश्चन में यूज होगा, नहीं यूज होगा। यानी उसने आई दिया नहीं हुआ, आई हमें खुद पता होना चाहिए कि हमें क्या लेना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमें ऐसा मैट्रिक्स आया जिसकी 2 रो 2 कॉलम थे, तो हमने भी अपने क्वेश्चन में आई यूज ऐसा करना है जिसमें 2 रो 2 कॉलम, तो ये वाला आई हम यूज नहीं करेंगे। तो ये बात आई हो मेरे प्यारे बच्चे सीख चुके होंगे। तो अब बच्चे हम यहाँ पे देखिए पूरी राइट हैंड साइड पर मैं लाइन लगाता हूँ ताकि बच्चों को सेपरेट समझा सकूं। अब आपने डेट ए और आई को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो बेटे देखें डेट ए और साथ आपने क्या लिख लेना है, आई लिख लेना है। डेट ए मेरे बच्चों ने वैल्यू निकाली हुई है, क्या ये -2, और आई आपको पता है यहाँ पे क्या होता है 1 0 और 0 1। अब -2 को बेटे आप मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आता है -2 × 1, फिर -2 मल्टीप्लाई कराएंगे 0 इससे आ जाएगा, फिर 0 मल्टीप्लाई कराएंगे -2 और फिर 1 × -2। अब यहाँ पे मैंने एक आपके साथ क्या किया, गेम खेल ली। कैसे कि -2 बाहर था, अंदर मल्टीप्लाई कराया, तो मैंने -2 पहले लिख दिया, यहाँ पे मैंने -2 बाद में लिख दिया। तो ये मैंने आपको इसलिए बात बताई कि बच्चे क्वेश्चन अक्सर कर लेते हैं, ये बेटे जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, पहले मल्टीप्लाई लिख दें या बाद में लिख दें तो कोई इसमें इशू नहीं है। तो बेटे मल्टीप्लाई करवाएं, इसका आंसर क्या बनेगा -2, 0 से कोई भी नंबर करें तो क्या आता है 0, यहाँ भी 0 और ये भी क्या है -2। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की तरफ और उसमें देखते हैं कि उसमें उसने क्या पूछा हुआ है। और इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सॉल्व करवाया जिसका यही आंसर आया था, उसके बाद मिड साइड मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दी, ठीक है, और उसके बाद राइट हैंड साइड में जो पार्ट था वो भी मैंने आपको क्या किया, सॉल्व कराया, और दोनों का आंसर यही आया, और जो आप भी सॉल्व करेंगे उसका भी आंसर क्या आएगा, यही आएगा। तो हम लास्ट पे क्या लिखेंगे, हम लास्ट में ये लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मिड हैंड साइड भी लिख सकते हैं या मिड साइड भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटे आपने लास्ट में जरूर मेंशन करना है, ठीक है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन की जरूर समझ आ गई। चलते हैं हम इसका सेकंड पार्ट करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का और देखते हैं कि वो क्वेश्चन किस तरह का है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, तो बेटे इसको पहले फ्रेज कर लेते हैं। जिन बच्चों ने अगर इसे सॉल्व करना था या करना था वो वीडियो पॉज कर लें और इसको सॉल्व कर लें खुद, ठीक है बच्चों। और अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 और उसका क्या है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट बेटे मेरे पास ये है, एक इस तरह आएगा पेपर में, इफ आएगा और साथ वो लिखेगा बी दैट इज इक्वल टू, बी आपके पास उसने दी हुई है वैल्यू, आपके पास क्या है 3 है, -1 है, फिर आपके पास 2 है और क्या है -2 है, और साथ उसने क्या लिखा होगा, प्रूफ लिखा होगा, प्रूफ दैट के अंदर उसने ये लिखा होगा b और साथ लिखा होगा b -1 दैट इज इक्वल टू, फिर उसने क्या लिखा हुआ है -1, फिर उसने लिखा हुआ b, देन उसने क्या लिखा हुआ i। तो बेटे आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा और इसको सॉल्व करना है। तो आपके इसमें प्रूफ आपने ये करना है कि b और b -1 यानी ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और फिर उसको अगेन उस तरह सॉल्व करना है। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके अंदर एक एमसीक्यू भी आता है, तो ये भी आपके ज़हन में होना चाहिए। तो चलिए बेटे इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं, हम लिखते हैं सॉल्यूशन। अब बेटे यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने क्या लिखा है b -1। अब b -1 का मतलब क्या होता है, b -1 से वही मतलब होता है पहले एडजॉइंट, यानी अगर फॉर्मूला थोड़ा सा ज़हन लाएं, एडजॉइंट b का और उसका फिर डिटरमिनेंट। तो चलते हैं हम पहले इसका क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट पहले निकाल लें या एडजॉइंट निकाल लें। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ b दैट इज इक्वल टू, अब b का एडजॉइंट बेटे हम निकालते हैं तो आपके पास क्या आता है, इस दोनों नंबर्स के हमने क्या करने हैं, दोनों नंबर की हमने पोजीशन चेंज करनी है। यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे 3, और इन दो नंबर के साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे बनेगा -2 और यहाँ पे क्या बनेगा +1, और प्लस बेटे हम साइन में एलिमेंट के साथ लगाते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो होता ही है।
और उसके बाद हम बेटे इसका क्या निकालेंगे, b का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। b डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे लाइन लगाएंगे, फिर एलिमेंट लिखेंगे। 3 आपके पास आ रहा है, ये वाले एलिमेंट लिखने हैं, ये वाले नहीं। तो यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे -2। तो बेटे इसको ओपन कर लेते हैं। 3 ने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा 3 इंटू -2। आप आगे पीछे भी इसे लिख सकते हैं। दरमियान में साइन बेटे माइनस का लगाते हैं, ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 इंटू -1। आप पहले -1 को लिख ले, बाद में 2 लिख ले, कोई इसमें इशू नहीं है। तो 3 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना बनेगा -6। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 2 1 2 हो जाएगा। तो दोनों का आंसर हमने कितना निकाल लिया सॉल्व करने के बाद, -4। तो ये था हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ b का आंसर। अब बेटे हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे बेटे लिखने लगा, जो मैं बनाने लगा वो है आपके पास b-1। बेटे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो आपने सीखनी है। अगर यहाँ पे पहले b है, अभी आपका फॉर्मूला भी ओपन करेंगे, पहले b है तो आप b को वैसे लिख लेंगे, b-1 का आप पूरा फॉर्मूला लिखेंगे। b-1 का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, एडजाइंट ऑफ b ओवर आपके पास क्या है, b डिटर्मिनेंट। तो पहले आप ये मेंशन करेंगे, देन आप उसमें वैल्यू पुट करेंगे। ओके बच्चों, अब इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं। b की बेटे आपके पास वैल्यू क्या है, b मैट्रिक्स आपके पास ये है, इसकी वैल्यू आप पहले लिखेंगे 3 आ रही है, -1 आ रही है, 2 है, -2 है। ये अब देखिए एडजाइंट ऑफ b, कुछ बच्चे के सर ये तो ऊपर है वो थोड़ा सा नीचे है। बेटे ऊपर वाले नंबर आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई, तो दो मैट्रिक्स किस तरह लिखेंगे वो नजर आए कि मल्टीप्लाई करें, तो ऐसे लिखेंगे ना, मल्टीप्लाई करें। अब एडजाइंट ऑफ b की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है, तो -2 है, यहाँ पे 1 है, फिर -2 है, यहाँ पे 3 है। अब बेटे यहाँ पे लाइन लगी हुई है इसके नीचे, यानी यहाँ पे लाइन लगी, उसने क्या लिखा हुआ है इसके नीचे, लाइन लगा के उसने लिखा हुआ है b का डिटरमिनेंट, वो कितना हमारे पास -4। तो यहाँ पे आ गया -4। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, लाइन के नीचे जो नंबर है इसका मतलब क्या, डिवाइड करता है। क्या ये इसको डिवाइड करेगा, दोनों को डिवाइड करेगा? बेटे जो नंबर नीचे ही होता है उसका मतलब यही होता है कि ऊपर वाले सारों को डिवाइड करेगा। तो ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई करिए नीचे, तो आप लाइन पूरी भी लगा सकते हैं, तो उतनी रहने जितनी उसने दी हुई क्वेश्चन के अंदर, आप पूरी भी लगा लें, कोई इसमें मसला नहीं, कोई मिस्टेक इसमें नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम इस वाले मैट्रिक्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ऊपर वाले मल्टीप्लाई करें, वही काम रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 से करेगा, यानी क्या लिखेंगे 3 इंटू -2, फिर -2 से -1 करेगा, -2 से मल्टीप्लाई वो लिख दिया। दरमियान में साइन बेटे हम क्या लगाते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं, फिर ये रो इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा 3 इंटू 1, और ये वाला नंबर इससे करेगा तो क्या बनेगा -1, और वो करेगा 3 के साथ मल्टीप्लाई। दरमियान में बेटे हम साइन किसका लगाते हैं, प्लस का साइन, भूलना नहीं बच्चों। अब ये वाला 2 मल्टीप्लाई करें इसके साथ, क्या बनेगा 2 इंटू -2, और दरमियान में फिर करेगा ये -2 इससे मल्टीप्लाई, तो क्या लिखेंगे -2 इंटू -2, और दरमियान साइन वही बेटे प्लस का, फिर ये वाला 2 करेगा 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू क्या बनेगा बेटे 1 बनेगा, फिर -2 3 से करेगा तो -2 इंटू 3, और दरमियान में साइन बेटे वही प्लस का, नीचे उसी तरह हमारी पूरा मैट्रिक्स, और फिर हमारे पास पूरी लाइन, और नीचे क्या आ रहा है -4। तो ये बच्चे हमने क्या किया, दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। अब इसको देखते हैं इसका आंसर क्या बनता है, ये वाली साइड में रेस करने लगा हूँ। अब बेटे इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। तो बेटे एक बात यहाँ पे है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि यानी कि जो इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, आप इसको बड़े ध्यान से सॉल्व करिएगा, क्योंकि इसमें ना जब आप सॉल्व कर लेते हैं, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, तो आपको खुद ही पता चल जाता है इसका आंसर क्या आने वाला है, क्योंकि वो क्या आंसर इसका आई। तो मैं आपको लास्ट में इसका ट्रिक भी बताऊंगा। तो बेटे इसका आंसर निकालने लगा, यहाँ पे मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए बेटे ये आ रहा है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में आप यही लिखेंगे b-1 दैट इज इक्वल टू, ऊपर आपके पास ये वाला मैट्रिक्स ऐसे करके, और नीचे आपके पास पूरी लाइन है, आप पहले लिख भी सकते हैं, ना भी लिखे कोई इशू नहीं है। तो 3 2 बेटे क्या होता है 6, और साथ साइन भी यूज करेंगे, मल्टीप्लाई वो भी हो रही है। ये देखिए माइनस माइनस होगा प्लस, और 2 1 क्या बनता है बेटे 2 बनता है। फिर ये देखिए 3 1 क्या बन रहा है 3 बन रहा है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है प्लस -3। फिर ये बने 2 2 4 साथ माइनस कर रहा है तो क्या आएगा 4। फिर ये मल्टीप्लाई कर दे माइनस माइनस प्लस 2 2 4, तो क्या आएगा यहाँ पे भी 4 आएगा। फिर ये 2 1 क्या आएगा 2 आएगा, और ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 2 6। तो बेटे इसका अब आंसर हम क्या करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो बच्चे यहाँ पे देखें, इन दोनों को हल किया तो आपके पास आंसर कितना आएगा -4, इसको हल करें तो आंसर कितना आएगा 0, इसको भी हल करें तो आंसर कितना आएगा 0, इसको भी हल करें तो आपके पास आंसर कितना है -4। ओवर आपके पास लाइन लगी हुई है, लाइन के नीचे आपके पास कितना लिखा हुआ है -4। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, अब बेटे वही काम -4 क्या कर रहा है डिवाइड, तो हर नंबर को हम डिवाइड कर देंगे, हर नंबर को जब हम डिवाइड करें क्या बनेगा -4 ओवर -4।
यहाँ पे 0 ओवर क्या आएगा माइनस का 4, फिर यहाँ पे लिखेंगे 0 ओवर -4 या -4 ओवर -4। तो ये मैंने क्या किया, डिवाइड किया। वैसे डिवाइड के बाद अगर आप कटिंग करें बड़े टेबल पे, अगर कटिंग करनी होती है तो बड़े टेबल से करें, क्योंकि अगर छोटे टेबल से करते हैं तो फिर वो बार बार फिर और भी कट करना पड़ता है। तो 4 का टेबल अगर आप पढ़ें तो क्या बनता है, 4 1 4 1 यानी 1 आता है ऊपर, नीचे में अगर 1 आ रहा तो उसको कोई लिखते नहीं है, माइनस से माइनस कट जाएगा या ये प्लस हो जाएंगे, तो सिंपल क्या आ जाएगा 1, ये 0 कोई भी डिवाइड करके 0 आता है, इसका भी आंसर क्या है 0 और इसका आंसर भी क्या है 1। तो ये बेटे मेरे पास किसका आंसर है, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, तो इसका जो आंसर है अगर आप देखें ये आंसर क्या है, इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इससे जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया, इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट वो भी यही था, मतलब उसमें ये ऐसे आया था ना आई, तो हमें खुद लिखा था, तो इसमें भी देखिए इसका आंसर क्या है आई, तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाला। क्या राइट हैंड साइड यानी इसकी जो मिड साइड है, क्या मैं सॉल्व कराने में मैं बिल्कुल इसे सॉल्व नहीं करूंगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यही है कि उसमें भी पहले वही काम है, पहले बी इनवर्स है, यानी इसको थोड़ा सा तरीका भी आपको सिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे रेज करता हूँ, मैं इसका वो वाला पार्ट सिखाने लगा आपको। तो अभी बच्चे क्या करेंगे, आप मैं लिखने लगा b-1, आप उसी तरह करेंगे एडजॉइंट ऑफ b, ठीक है बच्चों, पीछे b का डिटरमिनेंट, और फिर यहाँ पे b आ रहा है तो b इसके साथ नहीं लिखना, बस ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह लगेगा एडजॉइंट b तो गलत हो जाएगा, लाइन के साथ लिखना ताकि आपको समझ आ सके कि ये अलग है वो अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ b है तो आप पहले ये वाला मैट्रिक्स कौन सा लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ b वाला, फिर b आ रहा है, फिर यहाँ पे कौन सा लिखेंगे b वाला, लाइन लगाएंगे, b के डिटरमिनेंट वाली वही माइनस की 4 है वो लिखेंगे, और इसे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे जिस तरह मैंने सॉल्व किया। वीडियो पॉज करें, ये पार्ट अभी करके दिखाएं और मुझे बताएं कि वाकई ही इसका आंसर ये है और यही आएगा, अगर सही करेंगे तो यही आएगा। तो इस तरह आपने क्या साइड करनी है, सॉल्व मिड साइड, क्योंकि ये दोनों एक जैसी है। मैं जब भी ये क्वेश्चन कराऊं या कहीं भी एकेडमी में, स्कूल में, ट्यूशंस के अंदर, तो मैं बच्चों को खुद करने के लिए पार्ट देता हूं, वो बिल्कुल सही करते हैं, और आप भी खुद करेंगे तो आपका यही आंसर बनेगा। तो इसको लास्ट में जब आपका आंसर आता है तो उसके बाद आपने करना क्या है, ये बच्चों होते हैं ना अक्सर हमने कर तो लिया, अब करेंगे क्या, क्या हमने कर लिया सारा क्वेश्चन, तो आपने यही जब आप इसके बाद आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड वाला पूरा पार्ट लिखें और सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद आपने फिर क्या लिखना है, नाउ लिख के आपने लिख लेना है राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में उसने क्या लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है, और आई आप वैल्यू पुट करते हैं, वो यही होती है 0 0 1। तो आपने क्या लिखना है, इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो आपने जो किया हुआ उसको कहेंगे मिड साइड या मिड हैंड साइड भी लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड। तो इस तरह ये क्वेश्चन क्या हुआ, हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम इसका लास्ट, हमारी इस एक्सरसाइज का एक लास्ट लॉन्ग रहता है वो हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हमारा ये काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसका हम आज फर्स्ट पार्ट में करने लगा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें उसने ये कहा है वो है कि आपने ए बी के ऊपर -1 यानी कि ए बी का इनवर्स, जिसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी, वो बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। स्टूडेंट ये बात याद रखें, ये एमसीक्यूज में भी आ जाती है कि यानी कि उसने लेफ्ट हैंड साइड दिया होगा और मल्टीपल चॉइस के अंदर ए बी सी के अंदर उसने कहीं लिखा होगा कि बताइए किसके बराबर है, तो आपको वहां पे भी पता होना चाहिए वो इसके बराबर होगा, ठीक है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हमें ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट में ए बी लिखा हुआ है, तो आइए हम पहले क्या कर लेते हैं, ए बी फाइंड करते हैं। तो बेटे हमने यहाँ पे क्या लिखा, ए बी, और यहाँ पे पहले हम किसकी वैल्यू लिखेंगे, ए की वैल्यू आपके पास है 4, फिर है -1 एंड 0, और फिर आपके पास क्या आ रही है 2, और फिर आपने b की वैल्यू लिखनी है। b की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, -4 आ रही है, -2 है, 1 है, -1 है। तो बच्चों आपने सबसे पहले इसे क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करवाना है। तो आप मल्टीप्लाई करवाएं इससे पहले, जैसे फर्स्ट नंबर यानी कि फर्स्ट रो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करती है, यानी कि फर्स्ट रो इससे मल्टीप्लाई करेगी, तो आपने 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि 4 और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे -4, और देन ये वाला जो 0 है ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, क्या बनेगा 0 × 1, और दरमियान में हम क्या साइन यूज करते हैं प्लस का, फिर यही फर्स्ट रो इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या बनेगा 4 × -2, और दरमियान में साइन प्लस का, और फिर क्या होगा 0 × -1। जैसे 4 2 इससे मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, ये लिख दिया, 0 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हमने लिख दिया। अब बेटे ये -4 इससे करेगा, माइनस यानी कि 1 मल्टीप्लाई किससे करेगा, -4 के साथ, और ये वाला 2 इससे करेगा, तो क्या दरमियान साइन यूज करेंगे प्लस का, तो क्या बनेगा 2 × 1।
तो ये -1 बेटे अब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या लिखेंगे -1 इंटू -2 और फिर ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो क्या लिखेंगे 2 इंटू -1 और आपके दरमियान में साइन हम क्या यूज करते हैं सिंपल प्लस का। तो बच्चे ये हमने क्या किया दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई किया है। अब हम इसको अगेन सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके हम इधर भी साथ साथ आपने लिखते जाना है बच्चे। आप क्या करते आ रहे हैं ए बी, ऊपर भी आपने लिख देना है ए और बी। तो बेटे हम अब यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर। देखिए 4 4 जर कितना होता है 16, साथ साइन को भी याद रखेंगे माइनस का, फिर प्लस जिससे भी मल्टीप्लाई होगा 0 तो क्या बना देगा 0। देखिए माइनस माइनस बेटे यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस और ट्रिपल आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा आपके पास प्लस 2, 1 जर आपके पास क्या होगा 2। अब ये मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या आता है -8 आएगा और ये देखिए प्लस माइनस -0 1 जर 0, फिर माइनस माइनस प्लस 2 1 जर 2, फिर प्लस माइनस माइनस फिर 2 1 जर क्या बनेगा 2। तो ये बेटे आप किसको मल्टीप्लाई करवाया आपने ए बी को। अब मजीद हम इसकी प्लस माइनस को सेट कर लेते हैं। -16 में कुछ भी प्लस कर दें तो वो क्या होगा माइनस का 16 ही रहेगा। 4 और 6 में क्या आएगा 2, 4 और 2 प्लस करके क्या आता है 6 आता है। अगेन यहाँ पे भी देखें तो क्या आएगा -8 आएगा। 2 से 2 को निकाल दें तो आंसर सिंपल कितना आ जाएगा 8। 2 को 2 से निकाले तो आंसर कितना आता है 0। तो बेटे ये हमने निकाला ए बी। अब हमें थोड़ा सा यहाँ पे आपने देखना है कि ए बी इनवर्स का मतलब क्या होता है। बेटे मैं यहाँ पे लिखने लगा ए बी इनवर्स, इसका मतलब ये होता है एडजॉइंट, ये हम लिखते हैं। अब -1 के नीचे जो हो वो इसके आगे लिखते हैं, यानी कि क्या आएगा ए बी नीचे ए बी, यानी कि वो ही। यानी कि अगर यहाँ पे ए बी है, यहाँ भी ए बी, यहाँ भी ए बी, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड पूरी कंप्लीट करनी है। तो उसमें आपको क्या चीजें चाहिए, एक आपको चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए बी, एक आपको ए बी। तो ये हम क्या कर रहे थे, हमारे पास बेटे पूरे क्वेश्चन के अंदर ऐसे नहीं था, ए बी मैट्रिक्स नहीं था, तो हमने पहले क्या बनाना था ए बी मैट्रिक्स बनाना था। तो वो हमने अब बना लिया। अब हम उसी मैट्रिक्स का क्या करेंगे एडजॉइंट निकालेंगे और क्या निकालेंगे डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, आप जो भी करना चाहें एडजॉइंट निकाल लें या उसका क्या ले लें डिटरमिनेंट। तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, मैं एडजॉइंट निकाल लेता हूँ क्योंकि आसान सा होता है। एडजॉइंट किसका निकालेंगे ए बी का, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें बच्चे क्या लिख रहा है एडजॉइंट ऑफ ए बी। दोनों नंबर की क्या करेंगे पोजीशन चेंज। मेरे प्यारे बच्चों आपको अच्छे से पहले ही आता होगा एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। इन दोनों नंबर के हम क्या करते हैं साइन चेंज करते हैं। तो ये क्या बनेगा 8 बन जाएगा और ये आपके पास कितना बन जाएगा -6। तो ये बच्चों हमने एडजॉइंट ऑफ निकाला ए बी। नाउ हम अब क्या कर लेते हैं, अब हम इसका डिटरमिनेंट ले लेते हैं, यानी किसका ए बी का। ए बी डिटरमिनेंट, तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू हम यूज करेंगे। ए बी की वैल्यू में बच्चों क्या आ रही है -16, यहाँ पे आपके पास क्या आ रही है 6, यहाँ पे -8 और यहाँ पे आपके पास क्या है 0। फिर हम क्या करेंगे डायगोनल की एंट्रीज वाले एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है -16 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 और फिर आपके पास दरमियान में क्या लगाते हैं माइनस लगाएंगे। फिर 6 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या लिखेंगे 6 इंटू -8। तो अब बच्चे देखो ये नंबर जब मल्टीप्लाई करेगा तो सिंपल क्या बन जाएगा 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई करे तो 0 ही होता है। देखिए माइनस माइनस क्या होगा बेटे प्लस होगा। 6 4 जर क्या होता है 48। तो बेटे हमने क्या निकाला 48, हमने आंसर निकाला किसका एडजॉइंट ए बी का डिटरमिनेंट का। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये वाली साइड रेस करके अपनी पूरी लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिखने की कोशिश करते हैं। तो पूरी लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, अब पहले मैं वो लिखने चाहूँगा। तो चले बच्चे हम लिखने की कोशिश करते हैं। आपके पूरी लेफ्ट साइड आपके पास थी ए बी और ऊपर आपके पास क्या है -1, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बी और नीचे आपके पास क्या आता है ए बी का डिटरमिनेंट। तो बेटे ए बी के एडजॉइंट की वैल्यू हमने क्या निकाली थी यहाँ पे लिखी। तो ये हम यूज करते हैं। ए बी के एडजॉइंट की वैल्यू आपके पास आ रही है 0, फिर आपके पास है 8 और आपके पास है -6 और आपके पास क्या है -60 और ए बी के डिटरमिनेंट की वैल्यू बेटे आपके पास क्या है 48। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 48। यहाँ पे जो बात मैं अक्सर बच्चों को बताता हूँ ये है कि यहाँ के बाद आपने आके सॉल्व नहीं करना, नहीं सॉल्व करना क्यों बच्चों। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड को याद रखना है कि इसका आंसर क्या है 0 8 -6 -16, नीचे क्या है 48। यहाँ पे 48 को हम डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि जब हम राइट साइड का आंसर निकालेंगे तो हम सेम शेप बना देंगे। मिसाल के तौर पे जब आपको चाहिए जी 5/10 चाहिए, तो दूसरी तरफ भी आपको 5/10 ही बनाना होगा ना। अगर दूसरी तरफ आपका 1/2 बना है तो आप फिर इसकी कटिंग कर देना कि 1 and 2 ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम फॉरन इसका भी आंसर वही है इसका भी आंसर, तो कटिंग करने से क्या होगा सिंपलीफाई होगा। लेकिन हमें जरूरी तो नहीं था, हम तो प्रूव ही करने वाले हैं कि लेफ्ट राइट के रहो। तो बेटे अब हम इसकी सोल्व कौन सी साइड करने वाले हैं राइट हैंड साइड।
तो राइट हैंड साइड को मैं वही पहले क्या समझाना चाहूँगा, मैं इसका ये जो आंसर है ये मैं रेज करके यहाँ पे साइड पे लिखना चाहूँगा कि आपके पास जो ए बी इनवर्स का आंसर है वो मेरे पास ये आया है और राइट का मुझे यही बनाना है। तो आंसर मेरे पे बेटे यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे -6 है, यहाँ पे -6 है, यहाँ पे -1 है, ब्रैकेट लगाऊंगा और नीचे लाइन है, नीचे 48 है। तो बेटे ये हमारे पास कौन सी साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड थी। अब लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर आया है तो अब हमें ये राइट का भी यही बनाना है। तो मैं ये रोज कर देता हूँ क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी वहां पे मेंशन कर दिया है। ओके, अब बच्चे थोड़ी सी बात हम यहाँ पे सीखना चाहेंगे, वो बात है असल में क्या कि आपके पास उसने लिखा हुआ है बी इनवर्स और ए इनवर्स। अगर थोड़ा सा गौर से देखें, इन बी इनवर्स का मतलब क्या होता है, एडजाइंट ऑफ बी, नीचे क्या होता है बी का डिटरमिनेंट, ए इनवर्स से क्या मुराद होता है, एडजाइंट ऑफ ए ओवर आपके पास क्या होता है ए का डिटरमिनेंट। मतलब हमें क्या निकालना है, बी का एडजाइंट भी निकालना है, ए का भी एडजाइंट निकालना है, फिर इनका डिटरमिनेंट भी हमें निकालना है। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल या बात नहीं है। तो बेटे इसको रेस करते हैं। अब हमने समझ लिया है हमें क्या निकालना है, एडजाइंट निकालना है किसका, ए का भी और बी का भी। तो एडजाइंट ए निकाल लेते हैं पहले। एडजाइंट ए बेटे निकालेंगे तो आपके पास वही इन दोनों नंबर के हम क्या करेंगे, पोजीशन चेंज, 4 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। इन दोनों नंबर के साइन, 0 का साइन चेंज करने से वो 0 ही रहेगा, यहाँ पे 1। इसी तरह हम नाउ करके पहले क्या निकाल लेते हैं, एडजाइंट ऑफ बी भी निकाल लेते हैं क्योंकि हमें ये भी तो चाहिए ना। तो साथ साथ ये छोटा छोटा काम पहले कर लेते हैं। तो b की वैल्यू मेरे में बेटे यहाँ पे लिखी हुई है -4 है, -2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है। तो यहाँ पे सॉरी मैंने एडजाइंट b भी नहीं निकाला, वैसे लिखनी वैल्यू, तो एडजाइंट b की वैल्यू पहले निकालते हैं। तो ये बेटे दोनों नंबर की पोजीशन चेंज करेंगे, -1 है, यहाँ पे -4 है, इन दोनों नंबर के साइन चेंज करेंगे, क्या बनेगा -1 और -2। तो ये बेटे आपके पास, हाँ यहाँ पे मैंने इसका साइन चेंज किया, यहाँ पे क्या लिखेंगे +2। तो ये एडजाइंट ऑफ हमने निकाला b। अब हमें इन दोनों का डिटरमिनेंट भी चाहिए, तो फिर नाउ लिख लें और इनका डिटरमिनेंट ले लें, लिखे a और इसका डिटरमिनेंट दैट इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे a की 4 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 2 है। तो बेटे अब इसको हम क्या करेंगे, ये वाले दोनों एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हैं जिसको डायगोनल इंक्रीज कहते हैं। ये मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा -1 और फिर क्या लिखेंगे 0। दरमियान में साइन हम किसका लगाते हैं, माइनस का। अब 4 और 2 बेटे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 4 2 8, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बेटे प्लस हो जाएंगे, वैसे ही है। 1 ने 0 से मल्टीप्लाई करना है तो 0, तो इसका आंसर सिंपल कितना आ गया आपके पास, 8 आ गया। अब हम क्या करने वाले बच्चों, यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ। अब मुझे b का क्या चाहिए, डिटरमिनेंट चाहिए। तो b का डिटरमिनेंट दैट इज इक्वल टू, फिर क्या लिखेंगे हमारे पास, b का डिटरमिनेंट बेटे हमारे पास क्या है, -4 1 है, यहाँ पे -2 है, फिर -1 है, और बेटे ये देखें इन दोनों नंबर में मल्टीप्लाई करने तो क्या बनेगा, -4 और इनटू क्या बनेगा -1, फिर इन दोनों नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे 1 * -2, दरमियान में साइन किसका लगाएंगे, माइनस का। बेटे माइनस माइनस प्लस होगा तो 4 1 4 बन जाएगा, 2 1 बेटे क्या होता है 2, माइनस माइनस ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो इसका आंसर सिंपल हमने कितना निकाला, 6। तो ये हमने सारा कुछ पूरा कर लिया राइट हैंड साइड पे। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे नाउ करके, या वी नाउ दैट भी लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, वी नाउ दैट, या सिंपली राइट हैंड साइड। तो अब जो भी लिखना चाहे, मैं ज्यादातर नाउ यूज करता हूँ कि अब मैं ये करने लगा हूँ, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है, b-1 और साथ क्या लिखेंगे, a-1। तो b-1 की वैल्यू मेरे पास बच्चे क्या है वो लिख लेंगे यहाँ पे। सॉरी पहले हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला, तो बेटे नाउ करके हम लिखेंगे b-1 a-1। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखते हैं, एडजाइंट ऑफ b ओवर आपके पास क्या बनेगा, b डिटरमिनेंट, फिर डॉट लिखेंगे, फिर a आपके पास क्या लिखेंगे, एडजाइंट ऑफ a ओवर आप क्या लिखेंगे, a डिटरमिनेंट। ओके बच्चों, अब मैं क्या करने लगा, इसकी वैल्यू मैं पुट करने लगा हूं। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पे पुट कर लेते हैं। एडजाइंट ऑफ b की बेटे वैल्यू आपके पास कहाँ पे आई है, एडजाइंट ऑफ b की यहाँ पे आई है। तो ये लिख लेते हैं, -1 है, यहाँ पे 2 है, फिर मेरे पास -1 है, -4 है, वो लिख ली वैल्यू, फिर मैंने लिख दी ये, क्योंकि बेटे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों मैट्रिक्स भी मल्टीप्लाई होंगे। एडजाइंट ऑफ a की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे है 2 0, और आपके पास यहाँ पे क्या है 1, और यहाँ पे क्या है 4। और बेटे हम लाइन लगाएंगे, लाइन के नीचे आपके पास a b दोनों को इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों आपस में नीचे है, तो एक ही डिनोमिनेटर लगाएंगे। दो भी लगा सकते हैं छोटे छोटे, तो छोटे छोटे लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो इकट्ठे कर लेते हैं। तो b के डिटरमिनेंट की वैल्यू बेटे हमारे पास कितनी आई है, 6 आई है, और a के डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके पास कहाँ पे, a के डिटरमिनेंट वैल्यू हमने निकाली तो कितनी है, 8 है। तो बेटे क्या ऐसे लिखना छोड़ देंगे, नहीं, बल्कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं।
वरना आप इनके दरमियान में मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं। अब बच्चे इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, अगर इसके बाद मैं देखूं तो मैं आपको ये यहाँ पे करवाना चाहूंगा, यानी कि यही काम मैं आपको यहाँ पे करवाता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या निकाल रहे थे, b माइनस वन a माइनस वन दैट इज इक्वल टू लाइन लगाएंगे और यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करेंगे प्यारा सा। नीचे हमारे पास लाइन है, अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 6 4 जार 48। एक बात तो क्लियर है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड का नीचे वाला पोर्शन तो बन चुका है, ऊपर वाला पोर्शन हम बना लेते हैं। तो बच्चे देखें रो करेगी कॉलम से मल्टीप्लाई, तो माइनस वन ने 2 से क्या करना है मल्टीप्लाई। आप डायरेक्ट भी करवा सकते हैं, आप इससे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं करवाना चाहते तो आप इसे अलग अलग करवा सकते हैं। तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 ने किससे मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, दरमियान साइन किसका लगाएंगे प्लस का, थोड़ा सा बड़ा लिखा जाएगा इसलिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। फिर माइनस वन ने 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या लिखेंगे माइनस वन इंटू 0 और दरमियान में भाई बेटे यहाँ पे मेरे पास जगह कम है तो आई थिंक मुझे इसको रेज करना पड़ेगा, इधर करवाने वाला हूं मैं आपको। तो बच्चों ये क्वेश्चन काफी एग्जाम के लिहाज से क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों ने इसे अच्छे से करना है। बेटे मैंने सिर्फ इतना सा रख लिया अपने पास क्योंकि इसको मैंने क्या करना है बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करवाना है। ये इसलिए मैंने रखा कि इसलिए सिंपली बहुत प्यारा सा लगे आपको, तो मैं इसके ऊपर लिखने लगा बी इनवर्स और ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू। अब बच्चे देखें पहला नंबर पहले से मल्टीप्लाई क्या बनेगा माइनस वन इंटू टू और दरमियान में हम क्या लगाते हैं साइन प्लस का, फिर ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 1, फिर ये माइनस वन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या लिखेंगे माइनस वन इंटू 0 और फिर बेटे 2 मल्टीप्लाई करेगा 4 के साथ तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 4, दरमियान में साइन वही बेटे हम क्या लगाएंगे प्लस का। अब एक बात यहाँ पे आपने और याद रखनी है माइनस वन ये फिर पहला यानी सेकंड रो है तो हम भी सेकंड रो में लिखेंगे माइनस वन है, फिर कहते हैं किससे मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ लिखेंगे माइनस वन इंटू टू, दरमियान में साइन हम किसका लगाएंगे प्लस का, फिर ये माइनस 4 1 से करेगा तो क्या लिखेंगे माइनस 4 इंटू 1। अब बच्चे फिर माइनस वन 0 से मल्टीप्लाई करेगा क्या लिखेंगे माइनस 1 इंटू 0 और फिर ये माइनस 4 मल्टीप्लाई करेगा 4 के साथ तो माइनस 4 इंटू क्या लिखेंगे 4, दरमियान में साइन हम फिर वही क्या लगाएंगे प्लस का। तो बेटे ये यहाँ तक करने के बाद नीचे आपके पास वो 8 से कितना होता है 48 तो ये बनता है, तो ये वाला स्टेप आपने फिक्स कर देना है। बेटे फिर मैं आपको लास्ट देख जाता हूँ बात बताऊँ कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना तो आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ सॉल्व करना है, उसे लेफ्ट राइट की तरफ सॉल्व नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे अक्सर हम टीचर जब क्वेश्चन करवाते हैं तो हम व्हाइट बोर्ड की तरफ भी इसलिए जगह यूज करते हैं क्वेश्चन ताकि हमारे में जगह यानी कि जगह कम होने की वजह से, तो आपने ये बात याद रखनी है। तो बच्चों अब देखिए इसका आंसर क्या निकलता है, देखिए 2 ने मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा -2, ये करेगा तो क्या बनेगा 2 1 जा, देखिए ये वाला मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है -2 और ये प्लस माइनस -4 1 जा क्या बनेगा 4। फिर बेटे ये 0 मल्टीप्लाई करेगा तो सिंपल 0 बन जाएगा, 4 8 मल्टीप्लाई करेगा क्या बनेगा 8 बनेगा, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर सिंपल 0 माइनस प्लस माइनस माइनस और 4 4 जा क्या आता है 16 और यहाँ पे आपके पास क्या आता है लाइन लगाएंगे, यहाँ पे आपके पास क्या आता है 48, तो इधर इक्वल है आपके पास, इसका आंसर आपके पास कितना आता है 0 और ये आपके पास क्या आ गया 8, यहाँ पे आपके पास है -6, यहाँ पे आपके पास क्या है -16 और नीचे आपके पास क्या है 48। तो बेटे आई थिंक यहाँ पे मैंने 60 -16 तो मैंने लिखा नहीं है। तो बेटे ये था हमारी लेफ्ट और राइट यानी कि इसका पार्ट था और जिसको हमने बाकी प्रूफ किया क्या है यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके राइट हैंड साइड, तो यानी इस लेफ्ट राइट हैंड साइड का भी यही आंसर है और लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर है। स्टूडेंट आज हमने इस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 1.5 के सब लॉन्ग क्वेश्चन किया था, एग्जाम के लिहाज से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको करवाए हैं यही क्वेश्चन एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर जो आपने किया है अभी 6 किया है इसका सेकंड पार्ट नहीं करवाया क्योंकि इसी तरह का था, इसलिए ये आपने खुद करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने आपको 2 पार्ट्स करवाए, एक फर्स्ट पार्ट और एक फोर्थ पार्ट, उसके भी 2 पार्ट्स रहते हैं तो वो भी आपने कोशिश करनी है कर लेने हैं, वरना अगर उसमें से वो 2 कर लें तो काफ़ी होंगे क्योंकि मेथड मेन होता है कि वो सीखना। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हाँ एक बात और, आज तबीयत ख़राब होने की वजह से कुछ ऐसे तबीयत नासाज है और अच्छा शायद बोला भी नहीं जा रहा, तो और हाँ फिर भी मैंने लेक्चर बनाया क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम की वजह से बच्चों ने कहा था कि सर आपकी वीडियो नहीं आई, क्योंकि एक दिन मैंने शायद डिले कर दिया है। तो याद रखिएगा क्या करना है जाते हुए। हाँ अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको मेथड अच्छा लगा हो, इस मेथड की समझ आई हो, हाँ एक हो सकता है इस थोड़े से क्वेश्चन बड़े थे तो मैंने अंदर मिक्स किए हुए थे, यानी ये रेज करो उधर लिखो, वो रेज करो इधर लिखो, तो ऐसा हो गया होगा, बाकी आई थिंक मैंने पूरे स्टेप करवा दिए होंगे।
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और हाँ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, एक कमेंट्स ज़रूर करिएगा और वहाँ पे लिखिएगा सर आपने ऐसा पढ़ाया आज। तो आपसे यही उम्मीद है, इंशाल्लाह। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।